अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सेल टिप्स की आज की इस वीडियो में गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स में मौजूद तमाम ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके हम अपनी वर्किंग के दौरान एफर्ट्स और टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैंपल के तौर पे डायलॉग बॉक्स में मौजूद ब्लैंक्स के ऑप्शन से, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि कैसे ये डायलॉग बॉक्स हमारी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर करने में हमारी मदद कर सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं खुर्रम, अहनफ, हसान, सुफियान। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके बीच में यहाँ जो दो सेल्स एम्प्टी हैं खुर्रम के साथ, वहाँ पे भी वो नाम लिखा हुआ आ जाए। हसान के साथ जो दो सेल एम्प्टी हैं वहाँ पे भी हसान। तो उसके लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिर्फ दो सेल्स हैं, लेकिन डेटा सेट अगर ज़्यादा होता है तो अच्छा खासा टाइम फिर उस पर लगता है। तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा इक्वल्स टू, और साथ में जहाँ पे लिखा हुआ है खुर्रम तो वो फार्मूला के ज़रिए यहाँ पे मैंने किया। अब इसको मैं कॉपी किया मैंने फार्मूला वाली जगह को, फिर सेलेक्ट कर लिया पूरी रो को। डायलॉग बॉक्स में ब्लैंक्स, ओके। तो ये उसने जो ब्लैंक सेल थे वो उनको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं उनको पेस्ट करूँगा। यहाँ फार्मूला पे राइट क्लिक नहीं करना, बल्कि ये यहाँ पे जो लोकेशन यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। पेस्ट करना है क्योंकि हम फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे इसको पेस्ट किया तो ब्लैंक सेल्स पे वो फार्मूला पेस्ट हुआ, तो उसने वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली उठा ली, हमें टाइप नहीं करनी पड़ी अब यहाँ पे। गो टू स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो यहीं एक्सेल के अंदर रहते हुए, और दूसरा कीबोर्ड से। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सेल के विंडो के अंदर रहते हुए कैसे ओपन करेंगे। होम के टैब पे क्लिक किया, नीचे बिल्कुल लास्ट पे फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक किया और गो टू स्पेशल पे क्लिक करके उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इस पर राइट क्लिक करके आप इसको टूल बार पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शो होगा ये, क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन टूल बार पे अपीयर हो गए हैं सारे। तो यहाँ पे गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करवा सकते हैं। इसको रिमूव भी किया जा सकता है, यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव कर दिया, डिसअपीयर हो गया। फिर वहाँ से दोबारा इसको ऐड कर देते हैं हम। इसकी जगह कीबोर्ड को भी इस्तेमाल करके हम गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल जी या F5 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, और उस पर स्पेशल का टैब आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स पे मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो शीट मैंने डेवलप की हुई है इसको समझ लें आप, ताकि इन फ्यूचर जैसे भी इस पर हम काम करेंगे इस डायलॉग बॉक्स पे मौजूद रहते हुए गो टू स्पेशल के, तो वो आसानी हो समझने में। तो बेसिकली ये शीट एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए बनाई गई है। डिफरेंट एरियाज़ हैं जैसे SOPs, डेटा प्रोटेक्शन वगैरह, तो उसके अगेंस्ट उसके एक्वायर्ड मार्क्स हैं, परसेंटेज है, यहाँ पे फार्मूला लगाया गया है, और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनका क्राइटेरिया इस तरह से सेट किया गया है कि अगर 80 या 80 से अबव उसकी परसेंटेज हो तो उसके जो परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है वो हाई होगा। इसी तरह बाकी मीडियम, लो, क्रिटिकल। तो यहाँ पे एक लोकेशन ये भी है कि यहाँ पे एरे का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। इसको डिटेल में फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एरे का फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे सिर्फ यही समझ लें आप कि यहाँ पे ये जो लोकेशन है यहाँ पे एरे का फंक्शन यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का रिज़ल्ट आ गया। फिर इसी तरह नीचे
3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 का रिजल्ट आ गया। तो ये सारी जो लोकेशन है एरे का फंक्शन इस्तेमाल करके ये सारी कैलकुलेशन की गई है। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इस शीट का। मैं अब इस रो को डिलीट कर देता हूँ। F5 प्रेस किया, स्पेशल के टैब पे क्लिक किया। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट्स है, कमेंट्स हमने यहाँ पे कोई दिए हुए नहीं है, तो अभी यहाँ पे कुछ लोकेशंस पे कमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट, यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा नहीं, बाहर क्लिक कर दिया, यहाँ पे भी इंसर्ट कर देते हैं कमेंट्स, बाहर क्लिक कर दिया, यहाँ पे भी राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट्स। तो यहाँ पे 3 सेल्स पे कमेंट्स इंसर्ट कर दिए गए हैं। F5 प्रेस किया, स्पेशल के टैब पे क्लिक किया, कमेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके किया, तो ये तीनों जो लोकेशंस हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगी। ये भी आप देख भी सकते हैं। अब इनको आप डिलीट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मैं इन कमेंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ तो क्लियर पे, यहाँ पे क्लियर कमेंट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये कमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियर हो गए। तो बजाय इसके कि इससे ज़्यादा भी अगर इस वर्कशीट पे डेटा सेट अगर हमारा बहुत ज़्यादा हो, कमेंट्स भी काफ़ी सारे लोकेशंस में हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन काफ़ी बेहतर रहता है। अब दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट का। ये जो नंबर्स हैं ये सारे कांस्टेंट्स हैं। स्कोर ऑब्टेन्ड, टोटल स्कोर, ये भी कांस्टेंट नंबर्स हैं। सीरियल नंबर्स, ये भी सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। उस पर जैसे ही क्लिक किया तो नीचे कुछ चेक बॉक्सेस हैं, उनको बाकियों को हम अनचेक कर देते हैं, सिर्फ नंबर्स वाले को चेक छोड़ेंगे। तो ये आप देखेंगे जो भी उस शीट पे नंबर थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं। बाकी जो बज़ाहिर आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे ज़ाहिर है कहीं पे एरे फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं पे परसेंटेज का फार्मूला, तो इसलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया उसने। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला है। अब मैं यहाँ पे 74 मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी मैं नंबर टाइप कर देता हूँ, 44 लिख दिया। अब देखें F5 प्रेस किया, स्पेशल के टैब पे उसी तरह कांस्टेंट, बाकी अनचेक कर दिए, नंबर्स को छोड़ दिया इस तरह, ओके किया। तो अब वो जो 2 सेल्स जहाँ पे मैंने 74 44 लिखा था वो भी सिलेक्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पे पहले फार्मूला था, अब मैंने नंबर्स ऐड कर दिए, कांस्टेंट नंबर्स हैं ये। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का भी मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वो नंबर्स कि जो वेरी कर रहे हो किसी फार्मूला की वजह से, तो वो वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं तो वो आपको अभी जैसे हमने इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो वो भी क्लियर हो गया। अब कांस्टेंट में दूसरा ऑप्शन हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना भी सेल्स ऐसे कि जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी शीट पे कि जो जो लोकेशन टेक्स्ट कंटेन कर रही है उसको इसने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे जो एरे फंक्शन लिखा हुआ मैंने, तो ये उसी तरह क्राइटेरिया, तो ये जिस लोकेशन पे लिखा है उसी को इसने हाईलाइट किया। ये आप देख भी लें, जैसे एड्रेस बार में भी आ रहा है क्राइटेरिया, दूसरे सेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसी तरह एरे फंक्शन इस सेल में आप एड्रेस बार पे देखें ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, बाकी सेल्स में नहीं लिखी गई। तो ये सेंटर अलाइन किया हुआ है, इसलिए ये इस पूरी, जैसे ये मैं सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, अलाइनमेंट और हॉरिजेंटल के नीचे ड्रॉप डाउन ओपन किया, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस पर क्लिक किया, ओके किया। तो जो सिलेक्शन आपने की होगी जिन सेल्स की, तो उसके सेंटर में उस टेक्स्ट को ये ले आता है बगैर किसी सेल को मर्ज किए हुए। अब यहाँ पे कांस्टेंट के साथ हम थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल्स का। ओके किया, रिजल्ट उसने कोई भी फाउंड नहीं किया यहाँ पे। हालांकि ये जो सारे टेस्ट हैं ये सारे लॉजिकल टेस्ट हैं, लेकिन उसने इनको सिलेक्ट नहीं किया इसलिए कि हम कांस्टेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट
जो लॉजिकल वैल्यूज़ हैं उनको सर्च करना चाहते थे। मैंने इनको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट आपने पेस्ट नहीं करना बल्कि पेस्ट वैल्यू करना है यहाँ पे, ताकि ये वैल्यू पेस्ट हो ना कि फार्मूला। तो जहाँ से भी आप चाहें यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वैल्यूज़ मैंने पेस्ट कर दी। अब ये देखें यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है बल्कि वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई हैं। अब चेक करेंगे, F5 प्रेस किया, स्पेशल पे कांस्टेंट को सिलेक्ट किया और बाकी अनचेक कर देंगे और लॉजिकल सिर्फ जो है वो चेक उसको छोड़ देंगे। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि उसने इन वैल्यूज़ को उठा लिया, क्योंकि कांस्टेंट के अगेंस्ट हम सर्च कर रहे थे लॉजिकल वैल्यूज़ को। अब लास्ट वाला ऑप्शन एरर कांस्टेंट के साथ, तो ये इससे हम अपनी शीट में मौजूद एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ दूंगा कि वो एरर जनरेट करें। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ एक हाई और एक ये डिजिट 50। तो इसमें एरर भी देना ज़ाहिर है, मैं ये चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट और नंबर को ऐड करें, जबकि ऐड सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं इस तरह फार्मूले से, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। इसको ड्रैग करके ये पूरा जो एक रेंज है इसको मैं उस पर अप्लाई कर दिया। उसी तरह आप गो टू स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में कांस्टेंट सेलेक्ट किया, बाकी अनचेक कर दिए, एरर चेक्ड है। ओके, तो अभी भी इसने रिज़ल्ट फाइंड नहीं किया। इसकी वजह भी वही वाली है जो पहले हमने बात की थी कि ये भी यहाँ पे फार्मूला है, कांस्टेंट नंबर्स नहीं है। उसी तरह से कॉपी पेस्ट करना है वैल्यूज़ को। तो दोबारा फिर चेक करते हैं, स्पेशल टैब, कांस्टेंट को बाकी अनचेक और सिर्फ एरर को चेक छोड़ देंगे। अब ये देख सकते हैं पहले की तरह इसने भी वो कांस्टेंट वैल्यूज़ उठा ली। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब थर्ड ऑप्शन है फार्मूला का। उसी तरह गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स में फार्मूला। अब यहाँ पे वन बाय वन ये सारे चेक करेंगे, नंबर्स को चेक छोड़ दिया, ओके किया। तो अब इसने वो वाले सेल्स सेलेक्ट किए हैं कि जहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल किया गया है नंबर्स के अगेंस्ट, तो उन सेल्स को इसने हाईलाइट कर दिया। फार्मूला सेलेक्ट किया, बाकी ऑप्शंस अनचेक किए, टेक्स्ट को चेक करते हैं, ओके किया। तो ये यहाँ पे इसने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया है हाई। इसमें ये आप देख सकते हैं इफ़ का फार्मूला लगाया हुआ है, ये फंक्शन भी कह सकते हैं आप। बाकी इसके अलावा जो नीचे जितने भी मीडियम या लो वगैरह लिखा वो मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, फार्मूला नहीं है यहाँ पे, इसलिए उसने सिर्फ जो टॉप वाला पहला सेल था जहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है तो उसने उसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे भी ज़ाहिर फार्मूला है इसलिए उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया। अब लॉजिकल्स को चेक करते हैं। उसी तरह गो टू स्पेशल की डायलॉग बॉक्स में फार्मूला बाकी अनचेक और लॉजिकल को चेक छोड़ दिया, ओके किया। तो ये सिलेक्शन उसने कर दी क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं। ये जो फार्मूला है ये लॉजिकल फार्मूला है, इसको ये लॉजिकल कंडीशंस के तौर पे कंसिडर करते हैं। अब फार्मूला के अगेंस्ट एरर को चेक करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पे कोई एरर जनरेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले यहाँ पे एरर जनरेट किया था उसी तरह से दोबारा कर रहा हूँ। F5 प्रेस किया, फार्मूला बाकी अनचेक कर दिए और एरर।
अब ये उसने सेलेक्ट कर दिया। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि हम कांस्टेंट नंबर के अगेंस्ट कर रहे थे उस वक्त। अब फार्मूला के अगेंस्ट एरर्स वाले सेल्स की सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसको उसने सेलेक्ट किया। ब्लैंक्स को चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये एरिया ब्लैंक है। उसी तरह स्पेशल ब्लैंक्स ओके किया तो जो टेक्स्ट में वैल्यूज़ हैं उसके अलावा जितने भी सेल्स हैं वो सारे उसने सेलेक्ट कर दिए जो कि ब्लैंक्स हैं। अब ये जो रेंज है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक सेल की को हाईलाइट कर दे वो। तो ये आप देख सकते हैं फिर सिर्फ जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे जो सेल्स ब्लैंक हैं उनको इसने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ। 3 सेल्स हमारे पास यहाँ पे अब ब्लैंक हो गए हैं। तो यही एरिया मैंने सेलेक्ट किया। उसी तरह से F5 प्रेस करके ब्लैंक को चेक किया। ओके, तो अब ये आप देख सकते हैं उस रेंज में ये तीनों सेल्स उसने हाईलाइट कर दिए हैं। तो जो सेल्स भी हाईलाइट होते हैं तो उसके ऊपर फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, कुछ भी वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेल था जो उसने ब्लैंक सेल्स में हाईलाइट किया तो वहाँ पे मैंने 50 लिखा और कंट्रोल एंटर प्रेस किया है तो वो वैल्यू उन सारे सेल्स में रिपीट हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो करंट रीजन का ऑप्शन है उसका क्या मकसद है। तो पहले आप ये समझ लें कि रीजन क्या है। तो ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है, यहाँ पे ये तीसरा रीजन है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस रीजन के अंदर। उसी तरह यहाँ पे करंट रीजन तो ये उसने पूरे रीजन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया F5 प्रेस करके उसी तरह पे करंट रीजन ओके उसने पूरा रीजन सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी उसी तरह से। उसके बाद है करंट एरे। एरे के बारे में आपको मैंने शुरू में कुछ थोड़ी सी तफसील बता दी थी। तो अब ज़ाहिर है यहाँ पे एरे का फंक्शन यूज़ हुआ है तो अगर उस एरिया में उस रीजन में हमने उस उन सेल्स को सेलेक्ट करवाना है जो जहाँ पे एरे का फंक्शन यूज़ हुआ है तो उसके लिए जो करंट एरे का ऑप्शन है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो उस एरिया को सेलेक्ट कर लेगा जहाँ पे एरे का फंक्शन यूज़ हुआ है। करंट एरे पे क्लिक किया ओके किया तो उसने ये पूरा रीजन सेलेक्ट कर दिया जहाँ पे, क्योंकि इस रीजन में सिर्फ स्मॉल ही हमने एरे का फंक्शन किया है। ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं 2 और 1 वो तो कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो था इस जगह पे ऑब्जेक्ट्स, इसको भी चेक करते हैं। एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे जो पिक्चर मैंने लगाई हुई है इसके अलावा भी एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई शेप इंसर्ट कर देते हैं जैसे एक रेक्टेंगल। तो ये यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए। अभी ये सिलेक्ट नहीं हुए हुए। डायलॉग बॉक्स पे गए ऑब्जेक्ट ओके तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर लिए गए। तो इस तरह से आप अपनी शीट में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करके उनके साथ जो भी आप करना चाहें वो किया जा सकता है।
उसके बाद रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस, इनका मकसद एक ही है, सिर्फ लोकेशंस का डिफरेंस है कि कभी आप रो पे वो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, कभी कॉलम पे। तो ये देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्टिव सेल जो फर्स्ट वाला है जहाँ पे 45 लिखा हुआ है, ये भी जहन में रखिएगा। उसी तरह से डायलॉग बॉक्स में गए, कॉलम था तो कॉलम डिफरेंसेस सेलेक्ट किया, ओके। तो अब क्या है कि जो फर्स्ट वाला सेल था 45, तो जहाँ पे भी 45 है उसको उसने छोड़ के बाकी हाईलाइट कर दी थे। अभी मैंने यहाँ से येलो कलर करके, तो मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए भी ये आसानी होती है इस तरह से कि हाईलाइट कर लिया जाए। तो यही ऑप्शन हम रो में जब इस्तेमाल करेंगे तो रो डिफरेंसेस को चेक करना पड़ेगा। यहाँ मैं कुछ वैल्यूज़ में एंटर कर देता हूँ इस रो में। अब इस रो को मैं सिलेक्ट करूँगा, तो सिलेक्शन मैंने स्टार्ट की जहाँ से, तो वो सेल एक्टिव है उसी को रेफरेंस मानते हुए ये रिज़ल्ट जो है वो जनरेट होता है। रो डिफरेंसेस पे क्लिक किया, ओके, हाईलाइट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेल 12, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 12, तो इनके अलावा बाकी लोकेशंस को इसने हाईलाइट किया था। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम रो सेलेक्ट करें या कॉलम सेलेक्ट करें, तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो उस जगह पे जो फर्स्ट सेल होगा वही रेफरेंस बनेगा उसके रिज़ल्ट का। जैसा मैंने यहाँ पे 16 किया, तो राइट साइड से मैंने अभी सिलेक्शन की, तो अब रेफरेंस जो है वो 16 हो गए यहाँ पे। रो डिफरेंसेस, ओके, हाईलाइट करता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि 16 और 16 इन दो सेल्स को छोड़ के बाकी उसने हाईलाइट कर दिए। अब इनको आप डिलीट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इस रो को मैं डिलीट कर दिया और यहाँ से भी जो हाईलाइट कलर था उसको भी नो फिल कर दिया। अब जो ऑप्शन है वो प्रेसिडेंस, तो इसको देखते हैं। जैसे ही आप प्रेसिडेंस पे क्लिक करते हैं या डिपेंडेंस पे क्लिक करते हैं, तो इनके साथ दो ऑप्शंस और भी आ रहे होते हैं, डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स। फिलहाल हम प्रेसिडेंस और डायरेक्ट ओनली को देखेंगे कि क्या होता है उसके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है ये सारी रेंज पे परसेंटेज का। ओके किया, तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ थी उनको इसने सेलेक्ट कर दिया, कि यानी जो सिलेक्शन की जो फार्मूला मैं चाहता हूँ कि उस फार्मूला में कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेशन की गई है वो वैल्यूज़ मुझे हाईलाइट करवा दो, तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। अब डिपेंडेंस इसके बिल्कुल अपोजिट है कि हम कुछ वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और ये पता चलाने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यूज़ अगर किसी फार्मूला में इस्तेमाल हुई हैं तो कहाँ हुई हैं। उसी तरह से डायलॉग बॉक्स में गए, डिपेंडेंट्स, डायरेक्ट ओनली फ़िलहाल, ओके, और ये आप देख सकते हैं कि ये उसने वो फार्मूला जहाँ जहाँ पे वो वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं तो उस फार्मूला वाली लोकेशन को हाईलाइट कर दिया है इसने। ये वैल्यूज़ भी उस फार्मूला में इस्तेमाल हुई हैं, इसको भी देख लें, डिपेंडेंट्स, डायरेक्ट ओनली, ओके, तो उसने उस फार्मूला को हाईलाइट कर दिया, उस लोकेशन को, उस रेंज को हाईलाइट कर दिया। अब देखते हैं कि ऑल लेवल्स का क्या मतलब होता है। तो उसके लिए मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे एंटर करता हूँ। ये मैंने एक फार्मूला एंटर किया हुआ है जो यहाँ पे 50 को भी ऐड कर रहा है और ऊपर जो रिज़ल्ट आया हुआ है 32 उसको भी ऐड कर रहा है। यहाँ पे भी फार्मूला है, ये दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहा है, इन दो वैल्यूज़ को, और एक ये फार्मूला है जो उस वैल्यू को भी, कांस्टेंट वैल्यू यानी 50 को भी और 32 को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो उसी तरह से प्रेसिडेंस, डायरेक्ट ओनली,
तो यहाँ पे आप देखें कि जो 82 रिज़ल्ट आया तो उसमें जो वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई उनको इसने हाईलाइट कर दिया। तो ये डायरेक्ट ओनली से ऐसे हुआ है, जो पहले भी हमने इस्तेमाल किया था। अब प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया, ऑल लेवल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखिएगा आप ओके किया, तो अब इसने साथ में ये 50 और 16 वाले सेल को भी हाईलाइट किया है। तो ऑल लेवल्स का मतलब ये है कि ये फार्मूला जहाँ जहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है फर्दर किसी फार्मूला के ज़रिए भी किसी और वैल्यू पे, तो उन वैल्यूज़ को भी जो किसी भी लेवल पे इस के साथ कनेक्ट हैं तो उनको हाईलाइट कर दो। दोबारा डायलॉग बॉक्स में अब डिपेंडेंट्स के साथ हम चेक करते हैं कि वो वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो फर्स्ट फार्मूला है उसने उसको सिर्फ सिलेक्ट किया है। 16 भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, 16 और 50 जो दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। तो ये सिर्फ डायरेक्ट ओनली के साथ। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ऑल लेवल्स पे ये क्या करता है, डिपेंडेंट्स को ऑल लेवल्स को किया, वैल्यू वहाँ पे 50 सेलेक्ट की हुई, आप देखिएगा आप। अब उसने दोनों फार्मूलाज को हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि ये 50 जो है ये वहाँ जो परसेंटेज का फार्मूला है वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, और नीचे जहाँ पे 82 रिज़ल्ट आया हुआ है तो उसमें भी वो वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, उस पर भी वो डिपेंड कर रहा है। तो उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स का डायरेक्ट ओनली के साथ भी और ऑल लेवल्स के साथ भी। यहाँ पे ऑप्शन है जी लास्ट सेल का, इस पर क्लिक किया तो ये लास्ट सेल पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने वर्किंग की थी, बाद में डिलीट करता रहा हूँ, तो उस वजह से उसने लास्ट सेल उसको कंसिडर किया है। तो इसमें आप जो लोकेशन जो एक मखसूस रेंज है उसको सिलेक्ट करके भी उसको लास्ट सेल पे लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उसको कॉपी कर देता हूँ किसी और शीट पे मज़ीद इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो अब मैंने वही F5 प्रेस किया, डायलॉग बॉक्स पे आए लास्ट सेल, तो अब आप देखें ये उस जहाँ पे वर्किंग हुई हुई है उसका जो लास्ट सेल है उसको उसने हाईलाइट कर दिया। फिर एक ऑप्शन है विजिबल सेल्स ओनली, इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सारे कॉलम्स अपीयर हैं, कोई भी हाइड नहीं है। तो अब मैं इसमें यहाँ से कोई कॉलम मैं एक हाइड कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे अब जैसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर का है एक कॉलम, परसेंटेज का कॉलम है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ये सारा डेटा कॉपी किया मैंने, तो यहाँ पे आप देखें मुझे सामने वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाला कॉलम नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं यहाँ पे जब पेस्ट करूँगा तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर का कॉलम भी यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। हालांकि मुझे उसके बगैर जो वैल्यूज़ जो सामने आ रही थी मैं उनको कॉपी और पेस्ट करना चाहता था। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप विजिबल सेल्स ओनली का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं वैल्यूज़ उन्हीं सेल्स को या कॉलम्स को रोज़ को सेलेक्ट करेगा जो कि विजिबल होंगे सामने। सेलेक्ट किया उस रेंज को F5 प्रेस करके डायलॉग बॉक्स में विजिबल सेल्स ओनली, ओके। अब आप ये देखें एक लाइन से यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, कॉपी किया, सिलेक्शन भी पहले से डिफरेंट आपको नज़र आ रही होगी, पहले से डिफरेंट है, दूसरी शीट पे गए। अब मैं पेस्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कि वो जो कॉलम है परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाला वो अब पेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से कोई भी ऐसा डेटा जो जिसको जहाँ पे कोई वैल्यूज़ हिडन हो और आप सिर्फ जो विजिबल डेटा उसको कॉपी पेस्ट करना चाहें तो यहाँ से आप उनकी सिलेक्शन करवा के
तो अपना रिक्वायर्ड डेटा ही सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। फ़िलहाल यहाँ पे शीट पे कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं की मैंने, तो वो आपके सामने मैं कहीं पे यूज़ कर लेता हूँ। ये कुछ वैल्यू सेलेक्ट की मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर इक्वल्स टू पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा हाई, कि जहाँ पे भी हाई लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर दो। तो ये जो कुछ मखसूस वैल्यूज़ हाईलाइट हुई हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए से हुई हैं। अब मैं डायलॉग बॉक्स में गया तो मेरी शीट पे जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हुआ है तो ये उसको हाईलाइट कर देगा। इसमें भी ऑल और सेम के दो ऑप्शन हैं, ये देख लेंगे। फ़िलहाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ऑल ओके किया तो ये इस शीट में मौजूद जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है उसको सिलेक्ट कर लेगा। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनको सेलेक्ट किया हुआ है, इसको अगर आपने क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट्स कर दें, क्योंकि वो असल में फॉर्मेट्स ही थे एक तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब कुछ और रेंज मैंने सेलेक्ट की कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, यहाँ पे मैं उससे कोई डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। पहले मैंने इक्वल्स टू किया था, अब मैं लेस देन यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन के वो सेल्स जिनकी वैल्यूज़ 40 से लेस हो उनको हाईलाइट कर दो। तो ये कंडीशन भी अप्लाई हुई और उसके मुताबिक वहाँ पे रिज़ल्ट आया। अब यहाँ पे शीट पे हमारे पास दो लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ हुई है और दोनों डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग है। ऑल किया ओके, तो मतलब जहाँ पे वर्कशीट में जहाँ जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उन लोकेशंस को हाईलाइट कर दो। फिर डायलॉग बॉक्स में गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं सेम, अब जहाँ पे मैं जो मेरा एक्टिव सेल था जिस लोकेशन पे, सिर्फ उसने उसी जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले सेल्स को हाईलाइट किया है, दूसरी लोकेशन पे नहीं किया। तो ये फ़र्क है सेम और ऑल में। यहाँ पे जैसे मीडियम पे क्लिक है एक्टिव सेल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर, उसी तरह से सेम। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे उसने दूसरे स्कोर ऑब्टेन्ड वाला जो कॉलम है वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप समझ गए होंगे ऑल और सेम का क्या मकसद है और क्या इस्तेमाल है इसका। दूसरा वहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन भी मैंने अप्लाई नहीं की हुई अपनी वर्कशीट पे, वो भी कर देता हूँ। डेटा टैब में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स में यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मैं टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डेटा जो है वो इक्वल टू, और इसकी मैं लेंथ यहाँ पे दे दूँगा। किन सेल्स में ये कंडीशन होगी कि भाई कैरेक्टर्स की जो तादाद है वो 6 हो, और अगर उससे उस डेटा वैलिडेशन को वो वैलिडेट नहीं करता तो वो वैल्यूज़ एंटर नहीं होंगी। यहाँ पे मकसद सिर्फ डेटा वैलिडेशन की कंडीशन को अप्लाई करके गो टू स्पेशल के डायलॉग बॉक्स पे मौजूद ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। डिटेल में नहीं जाते डेटा वैलिडेशन को। तो ये आप देखें तो वर्कशीट के अंदर जो जहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया गया था उसको उसने हाईलाइट किया था। बाकी उसके साथ जो ऑल और सेम के ऑप्शंस हैं वो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बता दिए थे, वो भी आप समझ गए होंगे। डेटा वैलिडेशन के लिए एक अलग से एक वीडियो भी है, उसको आप मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं डिटेल में। आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।